प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रिय मित्रों, आज हम फिर से एक बार आपके सामने में हमारे YouTube चैनल वचनों के प्रकाशन के द्वारा हम आपसे परमेश्वर के वचन और उसके भेद और प्रकाशनों की बात करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आज का हमारा जो विषय है, विश्वास जो है कर्म बिना अधूरा है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम यदि कर्म नहीं करते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि क्या ऐसा विश्वास जो बिना कर्म के है, क्या किसी का उद्धार कर सकता है? कदापि नहीं। इसलिए हमें विश्वास में सबसे अधिक जो है इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे साथों साथ मेरे प्रिय कर्म भी होने चाहिए। यदि कर्म हमारे साथ साथ रहेंगे तो हमारा विश्वास जो है सर्वसिद्ध होगा और विश्वास में एक दिन हम लोग सच्चे साबित हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे बाइबल में, जैसे कि एक वचन पढ़ता हूं मैं याकूब की पुस्तक, उसके 2 अध्याय उसके 14 अध्याय में याकूब उसके 2 के 14 से मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और तुम्हें और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोगों ने विश्वास किया, विश्वास क्या है? एक उद्धार की एक नई शिक्षा है, एक नई नीति है, जो उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नई शिक्षा दी है, एक नई सीख हमको दी है, एक नया रास्ता हमको बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरे पीछे हो लेता है, एक दिन जैसे उसने मेरे पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, एक दिन वो मेरे साथ पिता के पास में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी व्यक्ति को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है और मेरा आदर करता है। तो मेरे प्रियो, सब बातों में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कर्म जो है हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कि मैं यदि चर्च जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हूं, तो मेरा विश्वास उसी दिन साबित होगा जिस दिन मेरे प्रभु ने जो मुझे कहने के लिए कहा है, जो मुझे करने के लिए कहा है, जैसा मुझे चलने के लिए कहा है, जिस दिन मैं उस काम को करने के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता हूं। जैसे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहला काम है कि वो अपना इनकार करे, वो अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरे पीछे चलना चाहता है उसे रोज अपने जीवन का क्रूस, अपने दुख को उठाना पड़ना जरूरी है, और उसके बाद में जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसको करना जरूरी है। यदि कोई कहे कि मैं प्रभु मैं चर्च आऊंगा, लेकिन मैं किसी भी चीज को, आपकी बात को मान नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मानने के लिए इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपके वचन पे चल सकूं, या मैं इस तरह से समर्पित नहीं हो सकता जिस तरह से आप मुझे कहते हैं। तो मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यदि कर्म नहीं है उसके विश्वास के साथ यदि कर्म जुड़ा नहीं है, तो इस विश्वास से उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे कर्म पे अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं आप कि परमेश्वर पे जैसे भरोसा करने वाला अब्राहम था। अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर पे भरोसा किया, तो अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा किया, विश्वास किया, तो मात्र विश्वास मात्र तक वो अब्राहम सीमित नहीं रहा, परंतु अब्राहम जो है परमेश्वर की हर बात मानता था, परमेश्वर के हर आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर के कहे अनुसार चलने के लिए रोज प्रतिदिन प्रयास करता था। इसलिए उसका कर्म जो है, उसे कर्मों ने उसके विश्वास को सिद्ध बनाया और उसी के कारण वो धर्मी भी ठहरा। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि
परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्रता का पद तक दे दिया। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उसे क्या कि किस प्रकार से ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। अपने बराबरी, परमेश्वर की बराबरी का पद यदि किसी ने हासिल किया तो बाइबल में वो एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था, और वो विश्वास करने वालों का मूल पिता कहलाया, और अंत में मेरे प्रियो वो परमेश्वर के बराबरी में हो गया। उसके विषय में यहाँ पर वचन में लिखा है, इसी याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 21 वचन से पढ़ते हैं, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। है ना, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास और काम दोनों मिलकर प्रभाव डाला, दोनों ने मिलकर प्रभाव डाला, और ऐसा हुआ, प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उसे कर्म से ये विश्वास जो था उसका सिद्ध साबित हुआ। आपका मेरा विश्वास यदि यीशु मसीह पर है, उद्धारकर्ता परमेश्वर पर है, तो ये उसी दिन साबित होता है जिस दिन हम अपने जीवन से परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए इच्छा रखते हैं। यदि हमारे अंदर में इच्छा न हो, देखो संसार में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल एक समय है तो आप फुल टाइम समय आप केवल परमेश्वर पर जो आपको कहा है वो करने में बिता दो, लेकिन नहीं, लेकिन आप अपने जीवन के कुछ ना कुछ अंश से, कुछ ना कुछ भाग से, कुछ ना कुछ कामों से आप परमेश्वर के काम कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके मेरे प्रियो उसके 18, 19, 20 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहा, जाओ सब जाति के लोगों को तुम चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बात मैंने तुमको मानना सिखाई है वो बात उनको मानना सिखाओ। जिस बात के लिए प्रभु ने हमको कहा है वो काम हमें करना पड़ेगा, और उस काम के प्रति हमको समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो है मेरे प्रियो हमारे विश्वास को सिद्ध करता है। कर्म नहीं है विश्वास कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास एक भरोसा है, और जो भरोसा जो करने वाला व्यक्ति बराबर उस काम को करेगा जो काम को करने के लिए उसको कहा गया है। इसलिए आपके और मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, क्योंकि बाइबल साफ कहती है, देखो आज प्रभु के लिए आप कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, उसके राज्य के लिए कुछ करते हैं, तो निश्चय है कि इसका प्रतिफल आपको एक दिन परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जरूर मिलेगा। बाइबल कहती है मेरे इस प्रकार से कि देखिए वहां पर स्पष्ट लिखा वचन में गलातियों की पुस्तक में उसके 6 अध्याय में, और उसके जब हम वहां पर एक वचन पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे साफ कहता है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। तो मनुष्य जो बो रहा है वही काटेगा। तो मनुष्य क्या बो रहा है? सबसे पहली बात है, देखिए इसमें लिखा है कि गलातियों 6 के हम लोग 7 वचन से पढ़ते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यदि हम जानते हैं कि हमारे आज कुछ लोग तकलीफ में हैं, कष्ट में है, परेशानियों में है, दुखों में है, और हम जानते हैं हम सक्षम है उसकी मदद करने के लिए, या हम उन लोगों की सेवा करने के लिए सक्षम है, हम ऐसे काम करने के लिए सक्षम है। हम कलीसियाओं में कई सारी जिम्मेदारी होती है, जिन जिम्मेदारी को उठाने के लिए हम सक्षम होते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मेरे ऊपर कई सारे कलीसिया और चर्चेस में जाता हूँ मैं, तो वही पुरानी कुर्सियां, वही पुरानी दरी, वही पुरानी चटाई, वही पुराने कुर्सियां, वही पुराने टेबल्स, वही पुराने कर्टन्स, हर चीज वही पुराना दिखते रहता है। लेकिन जो वहां पर बैठने वाले विश्वासियों के अंदर में इतनी कैपेसिटी है, इतना उनके अंदर में शक्ति होती है, इतना उनके अंदर में ताकत होती है कि चाहे तो कई ठो कुर्सी खरीद दे सकते हैं, कई ठो वो लोग दरी दे सकते हैं, कई संसाधन दे सकते हैं। कई सारे जगहों में देखते हैं मेरे पे वही वाटर कूलर नहीं होता है, पानी पीने की समस्या होती है, कुछ और समस्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं।
यदि आप चाहेंगे, यदि उस दृष्टिकोण से आप चर्च को देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में रखा है, तो मेरे प्रिय जब हम देखते हैं तो उस दृष्टिकोण से जब देखते हैं उस कलीसिया को कि मेरी कलीसिया है, परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर ने इसको हमारे लिए बनाया है, तो इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता कौन पूरी करेगा? हम कहेंगे कि वहां का पासवान करेगा, तो पासवान कैसे करेगा? पासवान तो वही आपके दसवांश, आपका भेंट आपके द्वारा जो दिया जाता है उसी के द्वारा वो जीवन बिता रहा है, उसी के द्वारा अपना घर चला रहा है, उसी के द्वारा अपने परिवार को चलाता है, उसी के द्वारा मिनिस्ट्री भी करता है, और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कहां कर सकता है? मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि आज आपके और मेरे पास में एक ऑप्शन है, एक समय, एक अवसर है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन के द्वारा ऐसे कोई ना कोई छोटे छोटे भी काम यदि करते हैं, तो मेरे पे ये हमारे विश्वास पे, कर्म और विश्वास दोनों मिलकर जब प्रभाव डालेगा, उस दिन जो है हमारा विश्वास सिद्ध होगा। प्रभु कहेगा तूने विश्वास किया है और साथ साथ तूने कर्म भी किया है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे कर्म से ही लोगों का उद्धार होगा। बाइबल में साफ कहती है, जो शरीर के लिए बो रहा है और शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम तो अपने लिए बो ही रहे हैं, हम तो अपने लिए काम करते ही हैं, अपने लिए खरीदते, अपने लिए कपड़े खरीदते, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपने लिए नौकरी खोजते हैं, अपने लिए कई सारे काम करते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई तरह तरह के नए नए तरकीब हम लोग आजमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई मनाही भी नहीं है, ना इसके लिए कोई चर्च, कोई पास्टर आपको कभी रोक टोक भी नहीं कर सकता। ये आपको करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मेरे प्रियो, ये व्यक्तिगत काम करने से स्वर्ग का राज्य में बढ़ोतरी हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं तो गलत है। ये स्वर्ग का राज्य के लिए आपको बढ़ोतरी करने के लिए आत्मा में बोना सीखना होगा। जो आत्मा में बोएंगे तो समझ लो वहां से हमें मिलेगा कुछ नहीं, केवल हम बोएंगे और वो जमा होगा स्वर्ग में। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य में इस रीति से बोने वाले जब बन जाते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे लिए भी एक उचित, एक अच्छा उपाय करेगा, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कर्म के बिना विश्वास जो है मरा हुआ है। यदि हमारे जीवन में कुछ कर्म है और हमारा विश्वास, तो ही एक कॉम्बिनेशन ठीक चल सकता है। ये देखो, आज के विश्वासी प्रार्थना नहीं करते, क्यों नहीं करते? चलो ठीक है, आपको विश्वास है एक ही परमेश्वर है, आपको विश्वास एक ही खुदा है, आपको विश्वास एक ही प्रभु है, आपको विश्वास एक ही सब कुछ है, तो उसने सारी धरती बनाई, आसमान बनाया, सृष्टि बनाया, सब कुछ मालूम है आपको। लेकिन अब भैया जाके उसके सामने प्रार्थना करोगे, उससे विनती करोगे, उससे आप सहायता मांगोगे, तभी तो वो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हमको मालूम है एक ही परमेश्वर है, हम उपवास रखेंगे, प्रार्थना के साथ बैठेंगे, तो ये परमेश्वर काम करेगा। आपको मालूम है एक ही खुदा है, एक ही सब कुछ है, हम प्रति रविवार को परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, हम उसके साथ शामिल होंगे, वहां उसके आराधना में स्थान में बैठेंगे, तो ये आपका विश्वास आपका कर्म के साथ प्रभाव डालता है। आपको मालूम है प्रभु ने कहा है तुम सारा दसवांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि तुम्हारे भोजन वस्तु रहे, मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, तब तुम देखो, मुझे परख के देखो कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता है कि नहीं। यदि आपको विश्वास है कि सच में परमेश्वर ने को मुझे देना है, तब मुझे परमेश्वर देता है। यदि जिसको विश्वास है वो दसवांश देता है, जिसको विश्वास है वो भेंट देता है, जिसको विश्वास है कि कर्म और विश्वास दोनों एक साथ है। इसलिए कभी कर्म को हम विश्वास से अलग नहीं कर सकते, और विश्वास जो है कर्म नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है, विश्वास वहां है ही नहीं, हम उसको विश्वास नहीं मान सकते। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास और कर्म दोनों एक साथ चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग प्रवेश कर सके, तो एक दिन हमारा प्रभु कहे कि सच में तुमने तो विश्वास किया, साथ ही साथ तुमने कर्म भी किया। इसलिए मेरे प्रियो, जब बाइबल में आप देखेंगे तो कई लोगों ने ऐसा कर्म करके दिखाया मेरे प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए भोके दिखाया। जैसे नूह को परमेश्वर ने बोला कि तू जहाज बना, नूह ने कभी परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। नूह ने नहीं कहा परमेश्वर यहाँ तो ना समुद्र है, ना तो यहाँ झील है, ना तो यहाँ तो कोई मैं ऐसी आपदा को देख रहा हूं, ना मैं ऐसी किसी समस्या को महसूस कर रहा हूं, बस आपने कहा इसलिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। अब नूह ने विश्वास किया, उसने जहाज बनाया। अंत में फायदा किसका हुआ? अंत में नूह का फायदा हुआ, उसके परिवार का फायदा हुआ। परमेश्वर ने उसके बच्चों को, उसके परिवार को बचा लिया, क्योंकि उसने विश्वास किया। विश्वास के साथ उसने कर्म किया, उसने मुंह नहीं मोड़ा परमेश्वर से। परमेश्वर जब भी आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है, उसे करना आवश्यक है। आदम को भी जब परमेश्वर ने बनाया अदन की वाटिका में, वहां पे स्पष्ट लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 15 वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसने साफ साफ कहा कि तू इस वाटिका की रक्षा करना और इसमें काम करना।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ही काम करने के लिए की है, मनुष्य की रचना ही कर्म करने के लिए की है। हाँ, ये बात सही है कि हम सब जब प्रभु को जब नहीं जानते थे तो हम संसार के कामों में व्यस्त थे, बुराइयों में व्यस्त थे, पाप में व्यस्त थे, गलत कामों में व्यस्त थे। लेकिन अब प्रभु को जानने के बाद हमें अच्छे कामों में ज्यादा समय बिताना चाहिए, हमें संगति करने में ज्यादा समय बिताना चाहिए, हमें प्रार्थना करने में समय बिताना चाहिए, हमें लोगों को सुसमाचार सुनाने में समय बिताना चाहिए, हमें कोई ना कोई कर्म करना चाहिए। यदि कोई हमारे बीच में कोई अच्छा धन कमाते हैं, अच्छे पैसे में यदि वो चल रहे हैं, तो उनको परमेश्वर की सेवा के लिए सपोर्ट करना चाहिए। कई सारे परमेश्वर की जरूरतें कलीसिया की उनको पूरी करना चाहिए, कई सारी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए, कई सारी जरूरतों को पूरी करना चाहिए, ताकि मेरे प्रियो, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर जिस दिन न्याय करेगा, प्रभु यीशु मसीह उस दिन यही कहेगा, बेटा तुझे सब दिया था, मैं क्या के लिए दिया था? कुछ करने के लिए दिया था। प्रभु कहेगा तुझे धन दिया था, क्या के लिए दिया था? कुछ करने के लिए दिया था। परमेश्वर बोलेगा तुझे बुद्धि दिया था, क्या के लिए दिया था? मेरी सेवा में खर्च करने के लिए दिया था। हर चीज का परमेश्वर उपयोग जो है अपने कार्य में, अपनी सेवा में मेरे प्रियो वो मांगता है हमसे। इसलिए हमें सतत इस बात के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और हर समय कर्म करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आप मूसा का उदाहरण देख लीजिए, परमेश्वर ने मूसा को झाड़ियों में दर्शन दिया, मूसा ने परमेश्वर पे विश्वास किया और तुरंत मूसा जो है, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू जा मिस्र देश में और मेरे लोगों को वहां से तुझे लेकर आना है, मैं तुझे भेज रहा हूँ। मूसा ने आना का नहीं किया, मूसा गया और मूसा वहां पर सब काम करने लगा जो काम के लिए परमेश्वर उसको बोला। यहोशू को देखिए आप, यहोशू वही सब काम किया जो परमेश्वर ने उसको बोलते गया। हर चीज में कर्म बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। गिदोन को परमेश्वर ने बोला, जैसा बोला वैसा किया। दाऊद को देखो आप, जो परमेश्वर बोलता था दाऊद करता था। हर काम के लिए परमेश्वर के जितने लोग थे वो कर्म से ही धर्मी ठहरे। यदि आप उसकी बात मानते हैं, आप उस प्रभु को विश्वास करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो कर्म हमारे जीवन में निहायत ही बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। इसी के द्वारा मेरे प्रियो हमारा उद्धार होगा। एक दिन हम उद्धार पे परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, तो इसी आधार पे पहुंचेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी ने संसार में रहते हुए मेरे लिए बहुत काम किया है, चलो तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। मेरे प्रियो, जब आप जानते कि जब यीशु मसीह जब मर के तीसरे दिन जी उठा था, उस दिन क्या किया यीशु मसीह मिलने के लिए पतरस से गया। पतरस जब यीशु मसीह को देखा तो सीधा झील में कूद गया और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करता है। उससे क्या बोलता है, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तो जा मेरी भेड़ को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो क्या मेरी भेड़ों की रक्षा कर। तो क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरी मेमनों को चरा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने प्रेम के एवज में केवल उसे क्या मांगा? उसे काम मांगा, उसको काम दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर आपको हर समय काम देना चाहता है, क्योंकि आपको वफादार समझता है, क्योंकि वो हमको ईमानदार समझता है, वो हम पर ट्रस्ट करता है, हम पर विश्वास करता है, हम पर भरोसा करता है। और परमेश्वर को मालूम है कि हम उसके साथ विश्वास में एक दिन जरूर खरे उतरेंगे। और इसलिए मेरे प्रिय, कभी भी किसी भी कामों से हमें मुंह नहीं बोलाना चाहिए, परंतु तत्परता से हमें रहना चाहिए। अपने सेवकों, अपने अगुओं का, आपके अपने पासवानों का, जो आप कलीसिया की देखरेख कर रहे हैं, जिनके अंदर में आप रहते हैं, आप उनका बहुत आदर करें। उनसे पूछिए आप जाके कि आप मेरे लिए कुछ काम है क्या? सर पास्टर साहब मेरे लिए कुछ काम है क्या? चर्च में कुछ काम है क्या? मुझे बताइए, मैं करूंगा, मैं खुशी से करूंगा, मैं आनंद से करूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, ये सब सारे कार्य जब हम करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन हमारा प्रभु जो है स्वर्ग में हमको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा सब समझे होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आपके साथ आशीष करें और धन्यवाद, क्योंकि इस वचन के द्वारा और भी लोगों तक आप पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी सुने और विश्वास करें। सारी बातों में धन्यवाद। सबको जय मसीह।